सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खास करके लंपी में हुए घाव को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करें। लंपी के अंदर यदि घाव हो गए तो क्योंकि घाव जो होता है कम से कम इतनी बड़ी साइज का होता है, तो उस घाव में को ठीक होने में भी समय लगता है। तो जल्दी से जल्दी हम कैसे इस ठीक करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो यदि लंपी में घाव हो गया है तो उस घाव को, अगर सामान्य घाव है, पहले बात कर लेते हैं सामान्य घाव की, इसके बाद बात करेंगे हम उस घाव में यदि कीड़े लग गए हैं तो उस घाव को कैसे ठीक करें। यदि सामान्य घाव है, जैसे कि शुरुआत में बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते, तो उस कंडीशन में आप DCR या प्रोकेन पेनिसिलिन इंजेक्शन बार बार, मैं इसलिए इस इंजेक्शन का हर बार इस वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो इंजेक्शन है सबसे लंपी में कारगर इलाज है। घाव को सुखाने से लेके उस बीमारी को ख़त्म करने तक में आप एंड्रोफ्लोक्सिसिन लगाएंगे, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाएंगे या फिर कोई भी हायर एंटीबायोटिक दूसरा भी देंगे तो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना कि इसका है। आपको इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, इस इंजेक्शन को लगाना है वहाँ पर डीप इंट्रामस्कुलर। आप चाहे तो CPM में घोल के भी लगा सकते हैं या फिर इसको आप डिस्टिल वाटर में घोल के भी लगा सकते हैं। अब आप एक काम कीजिए कि रूमजिन पाउडर आता है जिसके अंदर जिंक होता है, दवा जो होती है इसके जिंक पाउडर है प्योर। इस जिंक पाउडर को आप 100 ग्राम का पाउच आराम से मेडिकल पे मिल जाता है। आप 10 ग्राम प्रतिदिन उस पशु को कैसे भी करके खिला दीजिए, चाहे उसको पशु सुदाना आहार में खिलाइए, चाहे रोटी के अंदर खिलाइए। इससे क्या होगा कि वो जो घाव है आप देखेंगे कि आप बताएंगे, खुद कमेंट में करेंगे बाद में कि सर आपने जैसे कि इस वीडियो में बताया कि हमने इस पाउडर को ला के अपने पशु को खिलाया, 3 से 4 दिन बाद वो घाव आपको भरना दिखने सामने दिख जाएगा कि बिल्कुल ये घाव ठीक होने लग जाएगा। साथ में मल्टीविटामिन का इंजेक्शन जरूर लगाइए क्योंकि मल्टीविटामिन का जो इंजेक्शन होता है वो घाव को भरने में बहुत काफ़ी मदद करता है, हेल्प करता है। हमेशा ध्यान रखिए। एंटीबायोटिक की बात करें तो प्रोकेन पेनिसिलिन या DCR का मतलब है डाइक्रिस्टासिन, तो ये एंटीबायोटिक एक सेकेंड जनरेशन के एंटीबायोटिक है। इसको लगाइए। साथ में आप जैसे कि मैंने आपको बताया CPM में घोल के लगा सकते हैं या फिर इसको डिस्टिल वाटर के साथ में मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाइए। और आप रूमजिन पाउडर 10 ग्राम प्रतिदिन 3 से 4 दिन हो जाता है, यानी कि 10 दिन तक इसको रेगुलर देना है। आप देखेंगे कि आपके लंपी के में पूरे शरीर के अंदर जो घाव हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ में एक चीज़ और होगी कि उसकी जो गिठाने हैं वो भी छोटी पड़ जाएगी, पशु एकदम से जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और आपको यही चाहिए मेरे किसान भाई कि आपका पशु जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि लंपी के अंदर आपको जितनी ज़्यादा आप सावधानी रखेंगे, जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करेंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज रखेंगे अपने पशु के प्रति, इस बीमारी के प्रति, उतनी जल्दी आप इस बीमारी से आप ठीक हो जाएंगे आपके पशु। और आपको आर्थिक जो ज़्यादा दवाइयों में पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे। सिर्फ आपको सिस्टमेटिक व्यवस्थित ढंग से आपको समय समय पे दवाई देना है ताकि उस पशु की जो स्थिति गंभीर ना हो। अब हो क्या रहा है वर्तमान में कि किसान भाई क्या करते हैं कि 1 दिन इलाज किया, 2 दिन इलाज किया, 1-2 दिन की फिर गैप हो गई, फिर इलाज किया। जब स्थिति बिगड़ने लग जाती है तो फिर लगातार इलाज। तो उससे क्या उनको नुकसान हुआ है कि पशु का भी नुकसान है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से यदि पशु की मृत्यु हो गई तो किसान भाई को आर्थिक रूप से नुकसान है। और साथ साथ में उस पशु को भी बेचारे को तकलीफ देखना पड़ रही है लंपी के कारण, उसको भी इस रोग से लड़ना पड़ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेरे सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपने पशु का बिल्कुल जल्द उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लंपी अगर हो गई है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घाव की बात है तो घाव जो है रूमजिन पाउडर और नॉर्मल एंटीबायोटिक से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनाप शनाप हायर एंटीबायोटिक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस एंटीबायोटिक का दुष्परिणाम ही होगा पशु के शरीर के ऊपर और आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करना पड़ेंगे। इसमें हायर एंटीबायोटिक, चाहे सेप्टिकजोन से लेके सेप्टिफोर हो, सेफापेराजोन हो, ये सारे हायर एंटीबायोटिक में आते हैं। चाहे तो ये चीज़ें जो है इनमें लंपी में ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इनकी नॉर्मल इंजेक्शन से आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यदि आप बात कर लेते हैं, अगर आपके घाव में कीड़े लग गए हैं तो इस कंडीशन में आप क्या करें। कीड़े लग गए हैं यदि आपके जो लंपी के घाव में है तो कीड़े के लिए आप कभी भी भूल के भी पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें। यदि आपने पेट्रोल का इस्तेमाल किया तो वहाँ पर वो घाव एकदम से बड़ी साइज में हो जाएगा। और साथ साथ में बड़ी साइज में इसलिए हो जाता है
क्योंकि वहाँ पर जो पेट्रोल डालने से जो आसपास के मांस होता है वो मांस गलने लग जाता है और गलने की वजह से और घाव गहरा और बड़ा हो जाएगा। तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी, पशु में वहाँ पर उसको भी तकलीफ होगी, उसको घाव को भरने में काफ़ी समय लगेगा। यदि वहाँ पर कीड़े लग गए हैं तो आप फिनाइल की जो कपड़े में रखने वाली गोली होती है इसको बारीक पीस के भर सकते हैं, उससे भी आपके जो घाव में कीड़े पड़ गए वो मर जाएंगे। आप एक और काम कर सकते हैं, घासलेट या तारपीन के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घासलेट या तारपीन के तेल के अंदर आप रुई को, कॉटन को भिगोकर उस घाव के अंदर भर दीजिए, उससे भी सारे कीड़े मर जाएंगे। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, अपने पशु चिकित्सक को बुलाकर आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जरूर लगवाइए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आइवरमेक्टिन का जो डोज होता है वो जब आज से कई सालों पहले, यानी कि आज से 20 साल पहले जब आइवरमेक्टिन मार्केट में आया था नया नया, उस समय इसका डोज जो था वो 7 ml था केवल। आज की कंडीशन में इसका डोज पहुँचते पहुँचते 15 ml तक चला गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर बढ़ा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 15 ml से नीचे ही डोज देना है हमको। 10 से 12 ml सफिशिएंट डोज होता है आज की तारीख में भी, क्योंकि कुछ लोग उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, कुछ ओवरडोज दे रहे हैं। बिल्कुल भी ओवरडोज नहीं देना है, क्योंकि इससे पशु को ही नुकसान होगा, उसको पैरालिसिस यानी कि लकवा मारने की संभावना रहेगी। ध्यान रखिएगा कि आइवरमेक्टिन का ओवरडोज हमें को नहीं देना है, डोज हमेशा कम रख के ही देना है, ताकि अपनों को पशु को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ करना है। तो कीड़े आपके इससे मर जाएंगे। आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन से आपके पशु के शरीर में कहीं पे भी दूसरी जगह कीड़े होंगे तो वो भी मर जाएंगे और जल्दी से जल्दी घाव ठीक हो जाएगा। और सेम ऐसे ही करना है, उसको भी रूमजिन पाउडर या जिंक पाउडर उसको जरूर देना है। उससे क्या होगा कि घाव जल्दी से जल्दी भर जाएगा। ड्रेसिंग करते रहिए। मक्खी मच्छर से बचने के लिए आप लोरेक्सेन या फिर करंज का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।